हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सीए मोहित राज और मैं आज फिर आपके सामने एक मल्टी बैगर स्टॉक लेके आया हूं, जिसका नाम है रेप्रो इंडिया लिमिटेड। रेप्रो इंडिया लिमिटेड एक प्रिंटिंग इंडस्ट्री को बिलोंग करता है और इसका फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स मुझे काफी ब्राइट लगता है। इसकी टेक्नोलॉजी और सोच काफी नई है और प्रिंटिंग इंडस्ट्री में एक बहुत बड़ा डिस्ट्रप्शन लेके आ सकता है। तो आज हम आपको बताएंगे 8 ऐसे रीजंस कि क्यों आपको ये स्टॉक बाई करना चाहिए और ये एक मल्टी बैगर स्टॉक कैसे प्रूव हो सकता है। तो चलिए आगे देखते हैं। आप सभी को पता है कि उबर ने टैक्सी इंडस्ट्री को कैसे डिस्टर्ब किया है। एयरबीएनबी एंड ओयो ने डिस्टर्ब किया है होटल इंडस्ट्री को। वैसे ही रेप्रो भी डिस्टर्ब कर सकता है प्रिंटिंग इंडस्ट्री को अपने वन बुक फैक्ट्री से। चलिए आइए समझते हैं ये वन बुक फैक्ट्री मॉडल क्या है। वन बुक फैक्ट्री मॉडल को हम प्रिंट ऑन डिमांड मॉडल भी बोलते हैं, क्योंकि इस मॉडल में बुक्स तभी प्रिंट होती है जब डिमांड आता है। रेप्रो इस केस में एक डिजिटल कंटेंट रिपोजिटरी बनाकर रखता है जहां पर पब्लिशर्स के सारे कंटेंट स्टोर रहते हैं। तो जब एक ऑनलाइन कस्टमर एक ई रिटेल वेबसाइट में अपना ऑर्डर प्लेस करता है, तब वो ऑर्डर रेप्रो के पास आता है और रेप्रो उसे इमीडिएटली प्रिंटिंग में डालता है और जब वो प्रिंट हो जाती है तब वो ऑनलाइन कस्टमर को डिलीवर हो जाती है। तो आप इस पूरे प्रोसेस में देख सकते हैं कि बुक तभी प्रिंट हो रही है जब उसकी डिमांड आती है। रेप्रो को या फिर पब्लिशर को कोई इन्वेंटरी मेंटेन करने की जरूरत नहीं होती। इस केस में कोई अपफ्रंट इन्वेस्टमेंट नहीं है, क्योंकि डिमांड आने पर ही प्रिंटिंग होती है। इस केस में इन्वेंटरी भी कोई आपको मेंटेन करने की जरूरत नहीं है, बुक्स पाइल अप करने की जरूरत नहीं है। इस केस में पब्लिशर को फोरकास्ट भी करने की जरूरत नहीं है कि उसके बुक्स जो उसने प्रिंट कराए हैं वो सेल होंगे कि नहीं, क्योंकि वो सेल ऑलरेडी हो चुकी है। इसमें आपको बहुत बड़ा कोई व्हीकल लेके ट्रांसपोर्ट करने का जरूरत नहीं है, एक कोरियर के थ्रू भी ये बुक्स डिलीवर हो सकती है। इस केस में आपका कोई भी वेस्टेज नहीं आता, क्योंकि सेल होने के बाद ही बुक्स प्रिंट हो रही है। कोई वेयरहाउसिंग कॉस्ट नहीं है और सेल्स का भी कोई लॉस नहीं। तो आप देख सकते हैं जो ऑर्थोडॉक्स मॉडल था प्रिंटिंग का, जहां पर काफी सारी बुक्स को पहले प्रिंट करके रखा जाता था, अब वो मॉडल पूरा रेप्रो इंडिया ने अवॉइड किया है और ये एक नया मॉडल आया है जो प्रिंट होता है ऑन डिमांड बेसिस। इस मॉडल में सबसे पहला सवाल हमारे मन में यही आता है कि क्योंकि सिंगल और इंडिविजुअल बुक्स प्रिंट हो रही है, तो ये क्या कॉस्ट इफेक्टिव मॉडल है या नहीं। पर मैं आपको बता दूं, रेप्रो ने अपनी टेक्नोलॉजी को काफी एडवांस किया है इस मॉडल में और कॉस्ट ऑफ प्रिंटिंग को काफी रिड्यूस किया है इस मॉडल में। अगर आप देखेंगे तो ये मॉडल पब्लिशर्स के लिए भी बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। तो आज के दिन पब्लिशर्स इस मॉडल को ज्यादा प्रेफर करते हैं ऑफसेट प्रिंटिंग मॉडल से, क्योंकि ये एक इफेक्टिव मॉडल है और इसमें कॉस्ट काफी कमती है कंपेयर टू ऑफसेट प्रिंटिंग मॉडल। चलिए अब देखते हैं रेप्रो के वन बुक फैक्ट्री मॉडल के ग्रोथ स्टोरी। आप देख सकते हैं प्रिंट ऑन डिमांड रेवेन्यू उनका 90% ग्रो हुआ है पिछले 9 मंथ्स में। 2018-19 के 9 मंथ्स में उनका 18.26 करोड़ का रेवेन्यू था और 19-20 के 9 मंथ्स में उनका रेवेन्यू 34.7 करोड़ हो गया है। इनकी जो बुक्स है वो 114% से ज्यादा बिकी है जब आप Q1 को Q3 से कंपेयर करेंगे। उनका जो रेवेन्यू है प्रिंट ऑन डिमांड मॉडल से वो भी 111% इंक्रीज हुआ है। Q1 का जो रेवेन्यू था प्रिंट ऑन डिमांड मॉडल से वो 618 लाख था, वो इंक्रीज होके 1301 लाख हो गया है Q3 में। इनका जो स्टेट ऑफ आर्ट लोकेशन है जहां पर वो ये बुक प्रिंट करते हैं वो भिवंडी में लोकेटेड है। उन्होंने एक नया ऑपरेशन भी स्टार्ट किया है न्यू दिल्ली में, जो फाइनेंशियल ईयर 2021 से स्टार्ट हो जाएगी और उनका प्लानिंग है कि वो साउथ इंडिया में भी एक ऑपरेशन खोले ताकि एक ऑल इंडिया कवरेज प्रिंट ऑन डिमांड बुक्स के लिए हो सके। मैंने एक स्नैपशॉट रखा है कि एवरी डे और एवरी क्वार्टर उन्होंने कितना बुक्स सेल किया है पीओडी मॉडल से, प्रिंट ऑन डिमांड मॉडल से। तो Q1 18-19 में आप देख सकते हैं कि बुक सोल्ड पर डे 1652 था और अभी आप देख सकते हैं Q3 19-20 में कि उनका जो बुक सोल्ड है पर डे वो इंक्रीज होकर 3993 हो गया है। तो एक सब्सटैंशियल इंक्रीज है बुक सोल्ड पर डे में और बुक सोल्ड पर क्वार्टर में भी एक बहुत अच्छा इंक्रीज है, जो प्रूफ करता है कि ये जो मॉडल उन्होंने
अडॉप्ट किया है वो एक बहुत हेल्दी मॉडल है और वो आगे जाके इनको काफी अच्छा रिटर्न्स देने वाला है। अब चलिए देखते हैं इनके बिजनेस मॉडल को। इनका जो ऑफसेट प्रिंटिंग मॉडल है वो इनको 85 to 87% रेवेन्यू देता है, जो एक ऑर्थोडॉक्स मॉडल है। और प्रिंट ऑन डिमांड मॉडल आज के दिन 12 to 15% रेवेन्यू देता है। पर जैसा कि मैंने कहा था कि ये कंपनी एक शिफ्ट कर रही है फ्रॉम ऑफसेट प्रिंटिंग टू प्रिंट ऑन डिमांड मॉडल। तो आने वाले कुछ ही सालों में ये एक्सपेक्टेड है कि इनका प्रिंट ऑन डिमांड मॉडल का जो रेवेन्यू है वो काफी इंक्रीज होने वाला है और उससे अच्छा रियलाइजेशन आने वाला है गोइंग फॉरवर्ड क्वार्टर्स। चलिए अब देखते हैं इनके फाइनेंशियल्स को। आपके सामने है प्रॉफिट एंड लॉस कंसोलिडेटेड फिगर्स रेप्रो इंडिया का ईयर ऑन ईयर। आप देख सकते हैं कि इनका जो सेल्स है वो एक इंक्रीजिंग नोट पर है और आने वाले कुछ सालों में ये सेल्स और इंक्रीज होगा प्रिंट ऑन डिमांड मॉडल के कारण। इन्होंने अभी एक नया सेटअप किया है न्यू दिल्ली में, जिससे अच्छे रियलाइजेशन आने के चांसेस है। अगर आप इनका प्रॉफिट भी देखें तो वो भी एक इंक्रीजिंग नोट पर है। इन्होंने लास्ट ईयर 23.58 करोड़ का प्रॉफिट डिक्लेयर किया था और ईपीएस आ रहा था 20.51 का। ये कंपनी डिविडेंड नहीं डिक्लेयर करती है। अब चलते हैं इनके क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट्स पर। तो आप देख सकते हैं काफी म्यूटेड रिजल्ट्स है क्वार्टर ऑन क्वार्टर की। ऑलमोस्ट टर्नओवर ऑन सेम लाइंस है, प्रॉफिट भी ऑलमोस्ट ऑन सिमिलर लाइंस ही है। और इन्होंने पिछले क्वार्टर में 4.34 करोड़ का प्रॉफिट डिक्लेयर किया था और उसमें ईपीएस टर्नआउट हो रही थी 3.8। आज के दिन मैं ये कह सकता हूं कि इनका जो बुक सेल है वो काफी इंक्रीज हो रहा है और आने वाले कुछ क्वार्टर्स में हम अच्छे सेल्स और अच्छे प्रॉफिट देख सकते हैं। चलिए देखते हैं फाइनेंशियल हाइलाइट्स। विप्रो इंडिया का जो रेवेन्यू है 9 मंथ्स का वो काफी स्टेडी रेवेन्यू है। उनका जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है वो 19% ग्रो किया है पिछले 9 मंथ्स में कंपेयर टू द अर्लियर 9 मंथ्स। उनका जो डेट इक्विटी रेशियो है वो भी 0.52 से घटकर 0.35 हो गया है। उनका जो रिसीवेबल्स है, जो उनकी डेटर्स है, वो भी घटकर 105 से 68 डेज हो गए हैं, जो कि एक पॉजिटिव साइन है। डेली बेसिस में 3600 से 4000 बुक्स प्रिंट होते हैं आज के दिन। उनका जो पीई है वो भी काफी लो है, 16 to 19 के पीई में ट्रेड कर रहा है, जहां तक कि कुछ ही महीनों पहले ये 30 से 32 के पीई में ट्रेड कर रहा था और उसका प्रेजेंट मार्केट कैप अराउंड 470 करोड़। चलिए देखते हैं रेप्रो इंडिया के शेयर प्राइस को। ये आपके सामने 5 ईयर ग्राफ है। आप देख सकते हैं कि काफी अच्छा रिटर्न्स दिया है उसने पिछले 5 सालों को। अभी वो ट्रेड कर रहा है 385 पे और 52 वीक लो है उसका 280 और ये 52 वीक लो अभी उसने रिसेंटली टच किया था, मार्केट फॉल हुआ था कोविड-19 का उसी टाइम, और अभी वो थोड़ा रिकवरी दिखा के 385 पे ट्रेड कर रहा है। तो अभी ये जो शेयर अपने 5 इयर्स लो पे ट्रेड कर रहा है, मुझे लगता है ये एक अच्छा बाइंग अपॉर्चुनिटी है और यहाँ से ये शेयर के फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स भी बहुत ब्राइट दिख रहे हैं। तो ये एक अच्छा टाइम है ये शेयर पे निवेश करने। चलिए अब देखते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न को। आप इधर देख सकते हैं कि प्रमोटर का जो शेयर होल्डिंग है वो 55.33% है। इंडिविजुअल्स का जो है वो 21.71% है और फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर का है 13.50%। जो प्रमोटर्स का शेयर है वो लास्ट 4 क्वार्टर से कांस्टेंट है और प्रमोटर्स के जो शेयर्स है वो भी प्लेज नहीं है, तो ये एक पॉजिटिव साइन है। चलिए अब देखते हैं कुछ ऐसे पॉइंट्स जो रेप्रो इंडिया के फेवर में है। रेप्रो इंडिया सिर्फ एक ऐसा शेयर है जो कि लिस्टेड है और प्रिंट एंड डिमांड बिजनेस में है और ये एक पोटेंशियल डिस्ट्रप्शन ला सकता है पब्लिशिंग और प्रिंटिंग सेक्टर में। इनका एक नया प्रिंट ऑन डिमांड फैसिलिटी अभी रिसेंटली खुला है दिल्ली में और इनका फर्दर एक्सपेंशन का प्लान्स है साउथ इंडिया में। उससे काफी अच्छे रियलाइजेशन आने के चांसेस है और नेट प्रॉफिट में भी फर्दर इंक्रीज दिख सकता है। इंडिया का जो ऑनलाइन सेल्स है वो 800 करोड़ के आसपास एस्टिमेटेड है 2020-21 के लिए और एक बड़ा शेयर रेप्रो इंडिया कैप्चर कर सकता है आने वाले कुछ ही साल। बुक्स एक ऐसा आइटम है जो ऑनलाइन इंडिया में काफी ज्यादा सेल होता है और रेप्रो इंडिया को उसका सबसे ज्यादा फायदा मिलता है। रेप्रो इंडिया ने टाई अप किया है इंग्राम कंटेंट
ग्रुप कॉर्पोरेशन से, जो कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा रिपोजिटरी होल्ड करता है और जिसके पास 14 मिलियन टाइटल्स है। तो आज के दिन रेप्रो इंडिया के पास बहुत अच्छे कंटेंट्स है। रेप्रो इंडिया के जो रिलेशनशिप्स है पब्लिशर्स के साथ, वो 22 कंट्रीज में है अक्रॉस अफ्रीका। रेप्रो इंडिया का जो ऑपरेशनल और फाइनेंशियल कॉस्ट है वो भी काफी रिड्यूस हुआ है लास्ट फ्यू क्वार्टर्स में। रेप्रो इंडिया का शेयर एस इन्वेस्टर विजय किरिया जी के पास भी है। अभी रिसेंटली रेप्रो इंडिया ने 5 इयर्स लो टच किया है और अपने हिस्टोरिक लो पीई पे चल रहा है। तो ये कुछ फैक्टर्स है जो रेप्रो इंडिया के फेवर में है और मुझे लगता है कि आने वाले कुछ ही सालों में ये एक मल्टीबैगर स्टॉक होने के काबिल और इस स्टॉक में बहुत पोटेंशियल है। अब आता है एक सवाल कि हमें ये शेयर इस प्राइस पे बाय करना चाहिए या नहीं। मेरे हिसाब से ये शेयर को इस प्राइस पे ग्रैब करने का एक काफी अच्छा अपॉर्चुनिटी है और ये एक मल्टीबैगर स्टॉक हो सकता है इन फ्यूचर। ये जो प्रिंट ऑन डिमांड टेक्नोलॉजी पे ऑपरेट करते हैं वो एक बड़ा शेयर कैप्चर करेगा ऑनलाइन बुक बिजनेसेस का और आगे वाले कुछ ही सालों में हम इनकी रेवेन्यू पे एक सब्सटैंशियल ग्रोथ देख सकते हैं और इनके नेट प्रॉफिट्स भी बहुत अच्छे तरीके से इंप्रूव हो सकते हैं। तो ये था मेरा एक स्नैपशॉट रेप्रो इंडिया को लेकर। प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको मेरा ये स्नैपशॉट कैसा लगा और अगर आप कुछ इंप्रूवमेंट देखना चाहते हैं इस वीडियो में तो वो भी प्लीज कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा। मैं आपको डिस्क्लेमर के रूप में बता दूं कि ये मेरा व्यक्तिगत राय है और आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह कर ले कोई भी शेयर में इन्वेस्ट करने से पहले। थैंक यू सो मच।